मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने आज मुबारक दिन में हमें शामिल किया और आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक जुम्मा, बहुत मुबारक हो। तो पहला कलमा जो आपके सामने पढ़ा गया, बेटी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बयान किया कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये जो कलमा है माफी का कलमा है और ये ईसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत की तकमील है और लिखा है उसने खताकारों की शफाअत की। खुदावंद यीशु मसीह को जुम्मे के सुबह 9 बजे सलीब दिया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 के दरमियान ये कलमा अदा किया और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा जो माफी का कलमा कहलाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े दर्द और तकलीफ में बयान किया कि कहा ऐ बाप इनको माफ कर। और देखें तो ये सलीब का निशान एक हमारे लिए हतमी कुर्बानी की परमानेंट अलामत है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को बयान किया और सलीब जो है मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए एक परमानेंट अलामत है कि एक कुर्बानी की गई बलिदान अपनी जान का खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। बलिनो इंसान के लिए उसने अपनी जान दी ताकि मैं और आप तमाम लोग बचाए जाए, तमाम लोग उस गुनाह की गुलामी से निकलें। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यह कलमा बयान किया और देखें तो ये पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह जी ने एक दुआ की सूरत में बयान किया। वो कहता कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये लफ्ज माफी को देखें, फॉरगिवनेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं और आप ये बखूबी जानते हैं किसी को माफ कर देना ये माफी कहलाती है। किसी का कसूर माफ कर देना, किसी ने कोई गलती खता की हो उसे माफ कर देना माफी कहलाती है। लेकिन अगर हम देखें एक इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक तो लिखा है डोंट बी एंग्री एट समवन फॉर डूइंग समथिंग और डूइंग इन रॉन्ग और इफ दे आर डोंट नो अ बेटर वे टू डू समथिंग। मतलब किसी के बुरा करने से नाराज ना हो। अगर वो शख्स बेवकूफ है, नहीं जानता कि क्या गलत करता, नहीं जानता वो क्या करना चाहता है और गलत राह पर चलता है, और उसे सजा ना देना ये माफी कहलाती है। एक ऐसा शख्स जिसने आपके लिए गलत किया, कोई मुश्किल खड़ी की और वो ये नहीं जानता कि मैं इसके लिए गला खोद रहा हूँ और इसको अगर वो किसी और तरीके से करे तो मेरे लिए भी आसानी और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। ऐसे शख्स के लिए कहा गया कि माफ करो, और ये जो एक्शन है ये सारा सिनेरियो जो है माफी कहलाता है। अगर वो जानता कि क्या करता तो वो आपके लिए और अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करता। और इसी तरह वो लोग भी जो यीशु मसीह को सलीब दे रहे, उनको गुनहगार साबित कर रहे, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की। जब खुदावंद यीशु मसीह को अदालत में ले जाया गया, उसको सलीब का हुक्म दे दिया गया, सब चिल्ला कर कहते कि इसे सलीब दो। इट्स मीन वो जानते ना थे कि क्या कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार किया और कहता कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग नहीं जानते कि क्या करते हैं, इसका अंजाम क्या होगा, ये बाद में क्या सोचेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके हक में दुआ की कि बाप इनको माफ करना, इनके किए हुए की सजा इनको ना देना, क्योंकि ये जानते नहीं, ये अनजाने में कर रहे हैं। और इसी बात को माफी कहा जाता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए एक हवाला आपके साथ शेयर करूंगी। क्लियरेंस के लिए मुकद्दस मत्ती की इंजील 6वां बाब उसकी 15वीं आयत, जिसके पास कलाम मुकद्दस है
वो प्लीज निकालें। मुकद्दस मत्ती 6 बाब 15 आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करो तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उन लोगों के लिए माफी की दुआ ना होती तो वो आज मुझे और आपको ये ना सिखाता कि माफ करो, एक दूसरे के कसूर माफ करो। और एक तमसील आपके सामने रखूंगी कि कलाम मुकद्दस में यूं दर्ज है, माफ ना करने वाले नौकर की तमसील। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 21वीं से 35वीं आयत है। यूं दर्ज है कि पतरस खुदावंद से सवाल करता कि बाप अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार तक? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया और कहता, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक उसको माफ कर, क्योंकि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मालिक है जिसने अपने नौकर से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर हुआ। उस कर्जदार ने उसके 10,000 उसको अदा करने थे, पर वो ना कर सका। वो क्या करता नौकर? वो झुकता सजदा करके और खुदावंद से कहता, मुझे मोहलत दे। और लिखा है उस मालिक ने उस पर तरस खाकर उसका कर्ज सारा उसे माफ कर दिया। अब वो नौकर का तो कर्ज माफ हो चुका, अब वो क्या करता है, जब उसके हम खिदमतों में से एक हम खिदमत है उसका कर्ज अदा करना, जो उसके 100 दिनार उस नौकर के बनते थे, उसने अपने हम खिदमत को माफ ना किया, बल्कि उसका गला घोटा और उसको कैद में डाला और कैद कर दिया कि जब तक तू कर्ज अदा न करे तू कैद में रहेगा। और जब ये मालिक को ये सारा वाकया पता चला तो लिखा है कि उसने उस नौकर को बुलाया और उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, तू जानता ना था या तुझ पर ये लाजिम ना था कि जैसे मैंने तेरा कर्ज माफ किया तू भी उसका कर्ज माफ करता। बस आगे यूं बयान किया गया, खुदा यीशु मसीह जी कहते, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना कर दे। सिर्फ कहने की हद तक नहीं, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जब तक तुम दिल से माफ ना करो तब तक खुदावंद तुम्हें अपनी बादशाही में ना लेगा। क्योंकि कलाम अक़दस में ये बयान है कि तुम एक दूसरे के कसूर माफ करो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस कराएगा। इस दुनिया में रहते हुए अपने गुनाह की माफी मांगे तो वो है जो माफ करने में सच्चा और कादिर है। तो आए अजीजों, इस वाक्य से सीखें कि जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगाए, कील लगाए गए, कोड़े मारे गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, जिसने हमारे लिए दुख उठाए, उसकी लाजवाब मोहब्बत और रहम को देखे कि वो फिर भी सलीब पे हमारे लिए इंतजार करता कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के पहले कलमा माफी की तफसीली बयान से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।